क्यों समूह के तौर पर क्यों कोई काम करना पड़ रहा है, जैसे नदियों की सफाई, समुद्र, अभी मैंने पढ़ा था कहीं कि दुनिया भर में जितने महासागर है उसमें 5 ऐसी जगह स्पॉट हुई है जहां पर पॉलिथीन का इतना कचरा है जो 2 पाकिस्तान और राजस्थान, जो हमारा राजस्थान है, पाकिस्तान है, इनके जो टोटल क्षेत्रफल से इनके क्षेत्रफल के बराबर या कुछ इससे अधिक, कुछ इतना ही कचरा है, मुझे एग्जैक्ट आंकड़े भूल रहे हैं। उससे क्या होगा कि बहुत सारी जो समुद्री जीव हैं उनके पेट में पॉलिथीन जा रही है अच्छा खासा है, बड़ी मात्रा में, उनकी भी जो तादाद है वो प्रभावित हो रही है, उनको बीमारियां हो रही हैं। और क्योंकि बहुत लोग सी फूड्स खाते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है मनुष्यों में भी आ रही हैं। 2017 से 2017 ऑनवर्ड्स इसकी चीज़ जो मात्रा है बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग सी फूड्स भी बहुत खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी रिसाइकल पॉलिथीन यूज़ नहीं करते। और बहुत से लोग तो देखिए यूज़ कर सकते हैं बैग कपड़े के और ये सब, तो भी नहीं करते। हालांकि बहुत जगहों पर, अब जैसे यहाँ चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में तमाम बड़े शोरूम्स में और छोटे शोरूम से भी आपको जो ये कागज़ वाले बैग होते हैं या जो इजीली डिस्पोजेबल होते हैं वही आपको मिलेंगे ज़्यादा। तो मैं ये पढ़ रही थी कि उसमें क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है, वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, पॉलीथीन के लिए तो हम लोग की कभी भी रेजिस्टेंस नहीं बन सकती फिलहाल, आज की डेट तक तो यही है। जो पॉलीथीन हम लोग यूज़ कर रहे थे पहले, जो बिल्कुल भी रिसाइकलेबल नहीं थी। लेकिन एक बात, अच्छा इस सब में क्या होता है कि फिर एक चल रहा था जैसे नदियों की सफाई, समुद्र की सफाई, अब पॉल्यूशन का चलता रहता है, पेड़ बढ़ाना। देखिए अच्छी चीज़ है, पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं फिर वही कहूँगी, तमाम ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण की बात तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने खुद अपने स्तर से पर्यावरण पर बहुत दबाव बनाया हुआ है। एसी से लेकर पेट्रोल से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें वो रोज़ यूज़ करते हैं कि उनका पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाने में और पर्यावरण पर दबाव बढ़ाने में अच्छा खासा योगदान है, लेकिन वो बात पर्यावरण की करते हैं। और ऐसे ही तमाम लोग ऐसी पोस्ट को लाइक करते हैं। प्लीज दिखाने के लिए मत कीजिए, 10, 100, 1000 लोगों को दिखाने के लिए कोई काम मत कीजिए। उससे अच्छा है कि आप खुद ही देखिए, खुद ही जानिए अपना काम, लेकिन आप कम से कम अपने स्तर से तो पर्यावरण, जितना इको फ्रेंडली आप रह सकते हैं अपने स्तर से, उतना तो पर्यावरण पर दबाव कम कीजिए। और जैसा मैं कह रही हूँ, देखिए पर्यावरण का जो अब चल जाता है, क्यों समूह में क्यों कोई काम करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम सभी लोग, हम जितने हमारे देश के नागरिक हैं, हम सभी लोग एक वैयक्तिक इकाई के तौर पर पर्यावरण और किसी भी प्रकार से समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने में हमेशा विफल रहे। और जब हर व्यक्ति वैयक्तिक इकाई के तौर पर अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाएगा, तो फिर समूह को आना पड़ेगा। फिर उसके बाद वही होगा, सामाजिक संगठन खड़े हो जाएंगे, राजनीति और सब आपस में जुड़कर व्यवसाय शुरू हो जाएगा। काम तो क्या होगा, वही बात है ना कि अगर हर किसी भी विकसित देश को आप उठा लीजिए, दुनिया के जितने भी तमाम विकसित देश हैं, विकसित देश, वहां पर आप देख लीजिए, वहां के जो नागरिक हैं वो सभी नागरिक वैयक्तिक इकाई के तौर पर, नागरिक के तौर पर अपनी सभी जिम्मेदारियों को भरपूर ईमानदारी से निभाते हैं, जो हमारे देश में नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं। और जो थोड़े लोगों को सलाम करती हूँ कि वो थोड़े लोग बराबर करते रहते हैं, और उनमें से हर कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डालता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ जहां है वहां निभा रहे हैं। फिर भी हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या कम है। और विकसित देशों के साथ अब यहाँ जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है कि जनसंख्या ही क्या, बहुत देशों की देखिए यहाँ पे जनसंख्या बढ़ना इसीलिए अनुचित है क्योंकि यहाँ पर वितरण और जो विकास है, ये बराबर सुविधाओं का वितरण और विकास, ये सब पहले ही दिन से इतना असमान हुआ है, इतना असमान है, इतना इनइक्वल है कि यहाँ पर जनसंख्या रोकथाम तत्काल प्रभाव से बहुत जरूरी है। पहले जो बिगड़ी हुई चीजें उनको ठीक करना, उसके बाद ही जनसंख्या आगे ध्यान देना जरूरी होगा। वरना ये वही हो रहा है कि नींव गड़बड़ थी और उसके ऊपर माले पर माले, माले पर माले, माले पर माले। इतना असमान है, इतना इनइक्वल है कि यहाँ पर जनसंख्या रोकथाम तत्काल प्रभाव से बहुत जरूरी है। पहले जो बिगड़ी हुई चीजें उनको ठीक करना, उसके बाद ही जनसंख्या आगे ध्यान देना जरूरी होगा। वरना ये वही हो रहा है कि नींव गड़बड़ थी और उसके ऊपर माले पर माले, माले पर माले खड़े करते जा रहा है समाज। तो इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बढ़ना ठीक नहीं है जब तक कि पहले की चीजें ठीक नहीं हो जाती। 50% तो ठीक हो, 30% तो कम से कम ठीक हो। यहाँ पर इतना असमान वितरण और विकास है हर चीज का कि यहाँ पहले उनमें सुधार होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या रोकथाम बहुत जरूरी है। और जब मैं प्रदूषण की बात कर रही हूँ, चाहे प्रदूषण हो चाहे कोई भी काम हो, मैं फिर कह दूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का या किसी भी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का महिमा मंडन इसलिए मत कीजिए कि उसने अपना काम किया है, वो उसका जिम्मेदारी है।
ठीक है, प्रशंसा अच्छी बात है, प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन प्रशंसा करना और महिमा मंडन करना दोनों ही बातों में बड़ा फर्क है, उसको समझिए। और वही आदत है, इसीलिए यहाँ पे लोग फिर गुरुओं के करने लगते हैं। जबकि मैं बार बार कहूंगी, जब परिवारों में शिक्षा सही होगी, विद्यालयों में शिक्षा सही होगी, माँ बाप का बच्चों के प्रति व्यवहार सही होगा, तो बच्चों को, यही बच्चे जब बड़े होंगे, इंक्लूडिंग माँ बाप, जब वो माँ बाप इतने समझदार होंगे कि अपने ट्रॉमास को झेल झेल सकें और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके, सामंजस्य बैठा सके, तो क्या जरूरत पड़ेगी इन गुरुओं की? क्या जरूरत है किसी को इन गुरुओं के पंडालों में जाने की या मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाने की? उसके बावजूद अगर किसी को कोई, मान लीजिए दिमागी बीमारी है, डॉक्टर, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कितने डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, कितनी मेहनत करते हैं, पढ़कर आते हैं, तो वो किस लिए बैठे हैं? इन बातों पर प्लीज ध्यान दीजिए। और जो मैं प्रदूषण वाली बात कर रही हूँ, मैं फिर यही कहूंगी, जब हम लोगों में से हर एक व्यक्ति 30 से 50% लोग भी अगर बदलने जाए, 30% भी मैं कह रही हूँ, बार बार मिनिमम, बार बार यही मैं 30% ही लेके चलती हूँ, कि अगर हम वैयक्तिक तौर पर, एक इकाई के तौर पर हम सोच लें कि हमें रिसाइकल वाली पॉलिथीन का यूज करना, जितना हो सके कपड़े वाले बैग यूज करने, कोई भी जो पर्यावरण को डैमेज करने वाली चीजें उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, जितना हो सके हमें अवॉइड करना है ऐसी चीजों को इस्तेमाल करने से, एसी का उपयोग कम करना है, जो ऐसी चीजें हैं जो पर्यावरण के लिए घातक है उनका कम से कम उपयोग करना है, अपने स्तर से जितना हो सके हम जितना कर पाए, जितनी चीजें, तो बदलाव फिर वही शुरू हो जाएगा। जब हम व्यक्तिक एक हर जब नागरिक जिम्मेदार हो जाएंगे तो समाज बदलने लगेगा। लोग प्रदूषण प्रदूषण चिल्लाते रहते, देखिए जब हम मनुष्य धरती पर नहीं थे तब, यानी हम मनुष्यों का जो आज के हम लोग मनुष्य हैं, उसके पहले भी जो कुल 7-8-9 कुछ टोटल 8-9 प्रजातियां मनुष्यों की, जब से मनुष्य धरती पर आए तब तक अब तक हुई हैं, उसमें से अब हम ही लोग शायद बाकी हैं, बाकी सब विलुप्त हो चुकी हैं। और हम लोगों के अवतरण से पहले, यानी जो सबसे पहले प्रकार के मनुष्य इस धरती पर आए थे, उनके भी अवतरण से पहले मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बहुत, क्योंकि अब याद नहीं रहता, बहुत कुछ भूलने लगता है, याद आने को बहुत कुछ याद आ जाता है, या क्रम में नहीं याद आता है, उतने एग्जैक्ट आंकड़े नहीं याद रहते। बहुत मोर देन 90%, 90% से भी अधिक, एक से एक दुर्लभ जीव, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े विशालकाय तक, इंक्लूडिंग इसमें वनस्पति, पेड़ पौधे और तमाम चीजें, सबसे जीव जंतु सबसे ज्यादा विलुप्त हो चुके थे। तब तो मनुष्य इस धरती पर नहीं थे, प्रदूषण की कोई समस्या नहीं थी, और तब कैसे ऐसा हो गया? तब तो ग्रीनरी भी मान लीजिए ज्यादा रही होगी, तो कैसे हो गए मोर देन 90% विलुप्त? तो जो नेचर होती है, इट हैज इट्स ओन वे, प्रकृति का अपना तरीका होता है, चीजें बनती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है और जो जानते हैं, हम लोग खुद भी देखते हैं कि कोई भी चीज पूरी तरह से कभी नष्ट नहीं होती, उसका बस रूपांतरण होता रहता है, बदलती रहती है, रूप बदलता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो जब हम लोग नहीं थे इस धरती पर मनुष्य, तब भी बहुत सारे जीव विलुप्त हुए, बहुत सारे इवॉल्व हो गए, हम सब लोग जानते हैं, बहुत सारे जीव इवॉल्व होकर आज अपने वर्तमान रूप में दिखाई पड़ते हैं। मैं प्रदूषण को बढ़ावा देने की बात नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग बहुत प्रदूषण प्रदूषण की बात करते हैं, उसमें से भी मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जेन्युइन है, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनमें भी मुझे लगता है जेन्युइन लोगों की संख्या बहुत कम है। अगर वाकई में चीजें इतना सकारात्मक परिणाम दे रही होती, परिणाम अधिक देखने को मिलते, और जो पर्यावरण पर, जो भी पर्यावरण को नुकसान देने वाली, जो दुष्प्रभाव डालने वाली चीजें थी, वो कम होती दिखती, मगर हो तो उल्टा रहा है। जितना आप देखेंगे ये कि ये संस्थाएं बढ़ रही हैं, ये काम करने वाले बढ़ रहे हैं, और अगर ये संस्थाएं बढ़ रही हैं और इस तरह का काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि समस्या भी एक तो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, उल्टा समस्या भी बढ़ रही है। ये एक सिंपल सा लॉजिक होता है। मान लीजिए जब से प्रदूषण को की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यक्रम चल रहे हैं, किसी भी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, सरकारी स्तर पर, सभी तरह से पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम लंबे समय से चल रहे हैं, तो और अगर वो सही दिशा में जा रहे होते तो उसका परिणाम देखने को मिलता। वो तो उल्टा रहा है, उसका परिणाम जितना देखने को मिल रहा है, जो भी मान लीजिए कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है, मगर पीछे से संस्थाएं और उन पर काम करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि समानांतर पर्यावरण पर दबाव और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। क्यों? दो ही बात हुई। एक तो लोग कहेंगे कि जनसंख्या बढ़ रही है। देखिए, जनसंख्या बढ़ रही बात नहीं है, बात यह है
कि जो लोग इस तरह के काम कर ही रहे हैं उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइन है, और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइन है, जो जो कह रहे हैं उसको जी रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने तो हर काम को अपना व्यवसाय बना लिया है। दूसरी बात कि वैयक्तिक तौर पर कोई भी व्यक्ति अपना योगदान नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी जागरूकता उतने स्तर पर नहीं आ रही है। और जैसा मैंने कहा कि अगर संस्थाएं बढ़ रही हैं और सकारात्मक परिणाम जितना आ रहा है उसके अनुपात में उतनी ही समस्याएं बढ़ती जा रही है, तो इसका ये मतलब भी है कि कहीं ना कहीं जितनी संस्थाएं हैं ये ठीक प्रकार से काम करने में विफल रही हैं, या इनका जो प्रभाव पड़ना चाहिए, जो जागरूकता बढ़नी चाहिए समाज में, वो नहीं बढ़ रही है। ये बहुत सिंपल एक सरल सी बात है और इसको लोगों को सोचना चाहिए। और मैं बार बार कह रही हूँ कि देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 100 सालों में हम ह्यूमंस की दखलंदाजी के चलते जो एक्सटिंक्ट होने वाली संख्या, जो विलुप्त होने वाली दर है, रेट है किस जीवों की, वो बढ़ गई है पिछले 100 सालों में। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी आखिर है तो हम ह्यूमंस भी, मनुष्य भी, बनाया तो प्रकृति नहीं है। और मैंने जैसा कहा प्रकृति का अपना तरीका होता है। हम लोग जब नहीं थे तब भी बहुत सी प्रजातियां, बहुत सी बनी विलुप्त हो गई और बहुत सी इवॉल्व हो गई। तो ये प्रकृति का तरीका है अपना। प्रकृति अपने तरीके से काम करती है और करती रहेगी। मनुष्य कितना भी, जैसे एक हम लोग क्या कहते हैं ना, गुरु कितना ही सारा ज्ञान अपने चेले को दे दे, एक हाथ हमेशा बचा कर रखता है। तो वो प्रकृति है, नेचर है। वो कितना भी हम मनुष्य कूद लें, अभी नेचर को तो टेक ओवर करने वाली स्थिति में हम लोग नहीं है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि प्रकृति का अपना तरीका है। देखिए एक छोटी सी बात है, मच्छर, कि यहाँ लोगों को सीखना चाहिए। इसमें मैं पॉलिथीन को एक्सक्लूड करूँ क्योंकि पॉलिथीन रिसाइक्लेबल नहीं थी। इतना नन्हा सा जीव मच्छर, उसने क्या किया मच्छरों ने कि प्रकृति का कमाल देखिए, कुदरत की इंजीनियरिंग देखिए। मच्छरों ने क्या किया, जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं घर में, उनके खिलाफ मच्छरों ने अपनी एक अलग ही प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लिया। जो उनकी रेजिस्टेंस है वो अलग लेवल की हो गई। अब वो इन रिपेलेंट्स के खिलाफ, जो पहले जितना इनका असर इन मस्कीटो रेपेलेंट्स का मच्छरों पर होता था, अब नहीं होता। और मच्छर ऐसा माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे उनके जीन्स में भी बदलाव आ गया है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कुदरत का एक, नेचर का जो प्रकृति प्रदत्त गुण है सब लोगों में, सभी जीवों में, वो है अनुकूलन, अडेप्टेशन। और वो मच्छरों ने कर लिया और उनके जीन्स में भी परिवर्तन के कारण अब जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन मच्छरों की आती जाएगी, वो हर मस्कीटो रेपेलेंट के खिलाफ उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ी हुई होगी। यानी अब पहले जितना असर नहीं होता। बल्कि मनुष्यों की दखलंदाजी ने हर जगह चीजों को नष्ट ही किया। देखिए अभी मैं एक इंस्टा पर रील लिख रही थी, एक महिला थी, वो दीवार पर चिपकी हुई गर्भवती छिपकली को वो उठा लाई और उसको फिर गर्मी देने लगी। और वो उसने वीडियो बना के डाला था कि इनको गर्मी चाहिए और वो उसकी डिलीवरी करा रही। पागलपन। मैं तो सोचती हूँ अपना पागल खाना खोलूं और ऐसे लोगों को तो मैं बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के अपने पागल खाने में एंट्री दूंगी, सीट रिजर्व। क्योंकि इनसे वाकई में बहुत खतरा है पर्यावरण को भी, जीव जंतुओं को भी। मनुष्यों ने क्या किए, रिजर्व बनाए, टाइगर रिजर्व बनाए, नेशनल पार्क बनाए जंतुओं के संरक्षण के लिए। हुआ क्या, व्यापार शुरू हो गया, धंधा शुरू हो जाता है हर चीज का। व्यापार शुरू हो गया, लोग सफारी जाने लगे, इधर जाने लगे, अभ्यारण्यों में जाने लगे, वो सब घूमने फिरने का स्पॉट बन गया। वहां जाकर भी दखलंदाजी करने लगे, गंदगी फैलाने लगे और जानवरों को डिस्टर्ब करने लगे। मैं बार बार कहती हूँ, देखिए जानवर जो होते हैं वो अपनी टेरिटरी छोड़कर हम लोग क्या नहीं आते, लेकिन ह्यूमंस वहां भी घुसे रहते हैं। जब ह्यूमंस नहीं थे तो उन एनिमल्स को क्या उनके बच्चे नहीं होते थे, या उनको चोटें नहीं लगती थी, वो क्योर नहीं होते थे, सोचिए आप। लेकिन नहीं, हर जगह ह्यूमंस ने इंटरफेयर किया। तो मैं उस देख रही थी उस महिला का, उसने इंस्टा पर छिपकली का डाला था। देख कितनी बेवकूफ़ी है ये। आप सोचिए, नॉर्मल मैं सोचती हूँ, जब मैं अपनी प्रेगनेंसी याद करती हूँ, मुझे 2 दिन लेबर पेन रहा और जो लास्ट के 4-6 घंटे थे जो कि होते हैं बहुत एक्सट्रीम पेन होता है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी है। आप सोचिए, और वो जानवर, वो तो बोल भी नहीं सकते, वो चिपकी हुई थी दीवार पे, ये उसकी नैसर्गिक प्रक्रिया है। तुम एक छिपकली को उठाकर पकड़कर उसका तुम डिलीवरी करा रही हो। दुनिया में तमाम छिपकलियां चिपकी रहती हैं तमाम घरों में, दीवारों पे। उसके अलावा और भी है, फिर तो तुम चींटी को भी पकड़ लो, फिर कॉकरोच को भी पकड़ लो। उसके बाद इंसान तो ऐसा ही है, कुछ दिन में जानवरों का डेटिंग, मेटिंग और उनके बच्चे डिलीवरी, फिर उनके बच्चों का एडमिशन भी कराओ, पढ़ाई लिखाई भी कराओ। और फिर उनके लिए भी तो, वो भी तो बेचारे डिप्रेशन में जाएंगे। तुम इंसानों के साथ तो वो भी डिप्रेशन में चले जाएंगे, उनके लिए भी तो गुरु चाहिए।
उनके लिए गुरुओं की व्यवस्था करो, मोटिवेशनल स्पीकर की व्यवस्था करो, अब ये धंधा भी शुरू कर दो। इस तरह की हरकतें जेके रोलिंग की कहानियों में, हैरी पॉटर जैसी कहानियों में अच्छी लगती है, वहां पर अपनी इन कल्पनाओं को आप जमकर उड़ान दीजिए और जितना हो सके सोचिए। वहां पर ये सब बातें कहानियों में अच्छी लगती हैं, हंसी मजाक में अच्छी लगती हैं। रियलिटी में कितना इंसेन, और उस पोस्ट को लोग लाइक कर रहे थे। मैं ये देख रही थी कि किसी ने उसको रोका नहीं। जब हम ह्यूमंस नहीं थे तो क्या इन जानवरों का, इनकी डिलीवरी नहीं होती थी, इनके बच्चे नहीं होते थे, इनका प्रजनन नहीं होता था, इनको बीमारियां होती थी, तो क्या ये हील नहीं होते थे? इनकी इनकी नेचुरल क्योरिंग नहीं होती थी? जहाँ जो कुछ भी प्राकृतिक है वो सब डिस्टर्ब करने में ह्यूमंस लगे। तो इसीलिए ह्यूमंस अपनी ही हरकतों से अपने को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और ये भी प्रकृति का ही खेल होगा। प्रकृति ने ऐसी बुद्धि कर दी है कि अपना डिस्ट्रक्शन आप खुद ही तैयार कर रहे हो। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि एआई आए, ओवरटेक करे, फिर फाइनली टेक ओवर करे। हालांकि जैसा मैंने कहा, गुरु गुरु है तो एक हाथ बचा के रखेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो ह्यूमंस ही करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ गलती ह्यूमंस करेंगे जरूर, जो हम मनुष्यों की आदतें करेंगे जरूर। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि लोगों ने ये पर्यावरण और ये इसके नाम पर ये भी धंधा बन गया है, बिजनेस बन गया है। बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइन है। ये इसी तरह जो जितनी भी आप देख लीजिए, कहीं भी कहीं आप जानवरों को देखने जा रहे हैं, पहले जंगल साफ कर देंगे, फिर जंगल देखने जाएंगे। अजीब हालत है। और यहाँ पर भी मैं देखती हूँ बहुत हमारे यहाँ लोग जीव जंतुओं को पकड़ पकड़ कर उनको केज में रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं। भगवान से नहीं, एआई से डरो, क्योंकि तुम लोगों से तो भगवान भी डरते होंगे।